जन्मदिन है, उस पर आप क्या विचार रखते हैं? निश्चित रूप से आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के शुभ अवसर पे हम सभी झारखंड वासी समेत पूरे भारत के लोग जो सामाजिक न्याय पे विश्वास रखते हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ऐसे जननायक कर्पूरी ठाकुर जमात के नेता थे और अपने आप में विद्वान थे, शिक्षक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जुझारू थे, संघर्षशील थे। लेकिन आज तक हमको ये समझ में नहीं आई कि जो भारत देश के जो शीर्ष स्थान पे बैठे हुए हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे भारत के राष्ट्रपति हो, उस गरीब गुरबे उस समाज से उठकर एकीकृत बिहार जैसे जगहों पे 2 बार उन्होंने मुख्यमंत्री बना। उसके बाद शिक्षा मंत्री के रूप में भी रहे, उप मुख्यमंत्री भी रहे और मंडल कमीशन की अगुवाई भी उनके रीजन में हुआ, जिसका कारण है कि आज शोषित वंचित समाज उठकर अपने पैरों पे खड़ा हुआ। निश्चित रूप से आज मैं उनके जन्मदिन के अवसर पे भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति और भारत के सभी कैबिनेट मिनिस्टर से हम मांग करते हैं कि गुदरी के लाल, कर्पूरी जी को गुदरी का लाल कहा जाता है, उनको भारत रत्न जल्द से जल्द देने का कष्ट करें और गरीबों के मान सम्मान को बरकरार रखें। हम देखते हैं रघुवंश बाबू, डॉक्टर रघुवंश नारायण उस जमाने में पीएचडी धारक थे। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह उस जमाने में पीएचडी धारक थे। कर्पूरी जी से प्रेरित होकर उन्होंने अपना प्रोफेसरी वाला जॉब छोड़कर उनके साथ आ गए, उनके सानिध्य में आ गए और उनके अनुयायी बनकर ताउम्र ईमानदारी के साथ राजनीति किए। उनके चेले के रूप में माननीय लालू प्रसाद यादव, माननीय नीतीश कुमार, रामविलास पासवान सरीके बहुत सारे नेता हैं। लेकिन दुख होता है कि अभी तक उनको भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। मैं पुनः इस पुनीत अवसर पे कर्पूरी जी के जन्मदिन पे मैं भारत सरकार से और दुनिया के सभी नेताओं से मैं आग्रह करूंगा कि उनको भारत रत्न देकर उच्च रत्न से, भारत के उच्च रत्न से सम्मानित किया जाए। धन्यवाद। कर्पूरी जी गरीबों गुरबों का आवाज थे, उस पर आप क्या कहिएगा? कर्पूरी जी तो निश्चित रूप से गरीब गुरबों की आवाज थे। किस सोसाइटी से उठे थे? एक नाई का बेटा जो माने उनके फादर बाल बनाते थे, उनकी माँ चिपरी पाथती थी। उस जमाने में एक मैं किस्सा बता रहा हूँ जो मैं पढ़ा हूँ। हम लोग तो बचपन में छोटा छोटा थे, लेकिन हम लोग किताब से पढ़े सुने। क्या हुआ कि कर्पूरी जी उस जमाने में फर्स्ट क्लास पास हुए, मैट्रिक। इसी तरह भाई सामंती के यहाँ, क्योंकि वहाँ भूमिहार लोगों की बस्ती थी, उनके यहाँ अपना काम धाम करके उस जमाने में कर्पूरी जी फर्स्ट डिवीजन पास हुए, है ना। मैं ये वृत्तांत मैं यशवंत बाबू के भाषण में भी सुना हूँ, जो हमारे विदेश मंत्री रह चुके हैं भारत देश के, है ना, कि उनके पिता गोकुल ठाकुर जी उनको ले गए जहाँ वो काम करते थे कि मालिक से हमर बेटवा फर्स्ट क्लास पास होइल बा। तो जो जमींदार थे बोले, अरे फर्स्ट क्लास पास होले तो ठीक है, आओ गोड़ दबाही। तो उस चीज को कर्पूरी ने समाप्त किया और उस चीज को लोगों का आवाज बने बिहार में, जो आज उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। लालू, नीतीश, रामविलास व बहुत सारे ऐसे नेता हैं, मुलायम हैं, उड़ीसा के भी नेता हैं जो समाजवादी कटकोटी के हैं। उधर शिवानंद तिवारी देख लीजिए, उधर देख लीजिए आपके डॉक्टर रघुवंश बाबू देख लीजिए। तो बहुत तरह की बातें हैं और गरीब गुरबा का तो वो जान थे। जब सीएम बने तो आप बहुत सारा
वीडियो क्लिप में देखने को मिलता है कि किस तरह पटना के सड़कों पे हुजूम उमड़ा था। एक गरीब का बेटा सीएम बना और ईमानदारी से सीएम का उन्होंने निर्वहन किया। आज तक एक होता है ना कि उन लोग मुखिया बन जाते हैं तो उसके आगे पीछे कितना गाड़ियों का काफिला चलने लगता है, और मुख्यमंत्री रहते हुए हैं बेचारा के पास गाड़ी नहीं था, हैं बिना वजह सरकारी संपत्ति का यूज नहीं करते थे। बाहर नेता, और उस नेता को आज तक भारत रत्न नहीं मिला है। दुर्भाग्य की बात है और दुख की बात है। तो मैं मुकेश कुमार ठाकुर, हम एक चीज कहना चाहते हैं कि कर्पूरी जी के इसमें कोई नेता चल रहा है जो आपको नजर में अभी हो? कर्पूरी जी के पद चिन्हों पे अगर शायद चलता तो निश्चित रूप से हमारा भारत देश सोने की चिड़िया होती, क्योंकि कर्पूरी जी उस समय कर्पूरी जी के चेला बहुत लोग बने, अगर उनको पद चिन्ह पर नहीं चल रहा है तो इस पर आप क्या कहिएगा? दुखद है। आज भौतिकवादी परिवेश में लोग रस बस गया है, जो बहुत ही दुखद है। और मेरा अपना मानना है कि उस समय आज जो मोदी जी 10% सवर्णों को 10% रिजर्वेशन दिए, उस समय कर्पूरी जी 3.5% रिजर्वेशन स्वर्ण जातियों को घोषित किए थे। बताइए कि कर्पूरी जी कैसे आदमी थे, संत थे, राजनीतिक संत उनको और हम कहेंगे तो बेईमानी नहीं होगी। लेकिन उनके जो चेले हैं आज के युग में, तो हम क्या बोलें, आप समझ सकते हैं। ये बताइए कि आज स्वर्णों का ये मिल गया, आरक्षण मिल गया जी। इस सरकार, केंद्र सरकार में स्वर्णों का सुदामा कुछ ये करके कोई आया, उसमें आरक्षण मिल गया, और अभी जो है जनगणना नहीं हो पा रहा है, इसलिए आरक्षण नहीं मिल पा रहा है ओबीसी या एसटी जो भी है लोग। देखिए, जहाँ तक जनगणना की बात है तो जनगणना निश्चित रूप से होना चाहिए, और हमारे मोदी जी जो 10% रिजर्वेशन दिए हैं, मेरा अपना व्यक्तिगत राय है कि रिजर्वेशन निश्चित रूप से मिलना चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन का क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि गरीब स्वर्ण में गरीब जातियां जो गरीब नहीं हैं, लेकिन जो 8 लाख जो फिक्सेशन किया है, अब सोचने वाली बात है। एक मैं डिबेट सुन रहा था रघुवंश बाबू का और डॉक्टर सीपी सिंह का, है ना। तो रघुवंश बाबू बोले कि सीपी बाबू, आप इस पे चिंतन किए हैं, जो 8 लाख रुपया कमाता है वो कहाँ से गरीब होता है? 8 लाख रुपया जो सालाना कमाता है वो कहाँ से गरीब होता है? अगर मान लीजिए कि वो रिजर्वेशन जो ठेला पर गुपचुप बेच रहा है ना, जो मंदिर में कथा वाच रहे हैं, जिनकी आमदनी नहीं है, उनको अगर रिजर्वेशन मिले तो कहीं बात बने। लेकिन 8 लाख रुपया आप वो सजेस्ट किए डॉक्टर रघुवंश बाबू कि आप माननीय प्रधानमंत्री से इस बात पे आप लेटर प्रेषित कीजिए। मैंने आपका बात से ऐसा लगता है कि जाति पर आप नहीं करना चाहते, आप विशेष जो गरीबी है, कोई विशेष जाति कोई भी रहे, गरीब है उसको मिलना चाहिए। जाति पे तो मिलना ही चाहिए, है ना। निश्चित रूप से रिजर्वेशन का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतिनिधित्व। रिजर्वेशन का अर्थ ये नहीं होता है कि गरीबी उन्मूलन नहीं होता है साहब। रिजर्वेशन का अर्थ होता है प्रतिनिधित्व, और उस समाज का प्रतिनिधित्व जाएगा तब उस समाज के बारे में बोलेगा और अपनी राय रखेगा, उस समाज का क्या दशा और दिशा है। लेकिन मेरा मानना है कि स्वर्ण जाति में भी गरीब है, उसको भी उसके हक हिसाब से रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन जो अभी भारत सरकार रिजर्वेशन दी है उससे हम असहमत हैं। चलिए, अपना परिचय एक बार दे दीजिए। मैं मुकेश कुमार ठाकुर, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय न्याय महासभा